हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, एक लंबे अंतराल के बाद विद इन 1 मंथ हो गया है और एक 1 मंथ के बाद हम आपके जो लेक्चर वीडियो हैं वो फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है आपको हम कंटिन्यू जो है 1 मंथ तक कोई लेक्चर वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाए, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आज से हम दोबारा से अपने लेक्चर वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचारधारा। इससे पहले मैं आपको शांति पर्व के विषय में बात कर चुकी हूँ कि शांति पर्व क्या है। शांति पर्व के टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उसकी विचारधारा के विषय में बात करेंगे। स्टूडेंट, महाभारत संस्कृत भाषा में रचित एक महान ग्रंथ है जिसको सभी जानते हैं, जिसको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसी महाभारत में कुल 18 अध्याय निहित हैं। शांति पर्व महाभारत का 12वां अध्याय है या 12वां पर्व है, जिसमें भीष्म के विचारों का संकलन निहित है। ठीक है स्टूडेंट, शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के 3 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो ये 3 सिद्धांत जो मुख्यतः शांति पर्व में बताए गए हैं, उनमें पहला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, दूसरा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौते का दूसरा सिद्धांत। तो चलिए एक बार इन सिद्धांतों को देख लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में किन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अगर हम पहले समझौते के विषय में बात करें, सामाजिक समझौते का जो पहला सिद्धांत है वह इस बात पर अपना ध्यान आकर्षित करता है कि इस समझौते के अंतर्गत लोग आपस में मिलकर अपनी सभी शक्तियां एक ऐसे राजा को सौंपते हैं जिसे भगवान विष्णु ने धरती पर भेजा है। यानी कि जो राजा है वो भगवान विष्णु का क्या कह सकते हैं कि धरती पर भेजा हुआ दूत है। इसलिए राजा को सारी शक्तियां जो है लोग आपस में मिलकर सौंप देते हैं। तो यह सामाजिक समझौते का पहला सिद्धांत है। वहीं अगर हम दूसरे सिद्धांत के विषय में बात करें तो वह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। स्टूडेंट, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में भीष्म के जो विचार हैं वो मनु की ही भांति हैं, क्योंकि राजा को उन्होंने एक महान देवता का रूप माना है। दैवीय राजा में 5 प्रकार के देवता वास करते हैं, जो हैं अग्नि, आदित्य, मृत्यु, कुबेर और यम। इन 5 प्रकार के देवताओं से मिलकर ही राजा का निर्माण हुआ है। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का पूर्ण रूप से भीष्म ने मनु का एक कह सकते हैं कि मनु के ही पथ पर वो अग्रसर रहे हैं। मनु ने जो विचार दिए हैं अपने राजा के संदर्भ में दैवीय उत्पत्ति में, वही विचार भीष्म के भी हैं। वहीं अगर हम तीसरे सामाजिक समझौते के दूसरे सिद्धांत के विषय में बात करें तो इसके अंतर्गत जब समाज में शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का दमन करता है, जिसे मत्स्य न्याय भी कहा जाता है, तब लोग आपस में समझौता करके एक राजा का निर्माण करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, राजा को कुछ कर देते हैं और उससे क्या प्राप्त करते हैं, उससे प्राप्त करते हैं सुरक्षा का दायित्व, ताकि उनकी सुरक्षा राजा कर सके। तो कुछ टैक्स उनको देते हैं और बदले में राजा से सुरक्षा की डिमांड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए वे ब्रह्मा की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा राज्य का निर्माण करता है, वह राजा को नियुक्त करता है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर वीडियो में हमने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में जो विचार दिए गए हैं उनके विषय में आपसे बात की। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम राज्य की प्रकृति के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।